Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography. Balochistan has always taken pride in its values, culture. As I said, Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources, which, if we come to count it, runs into trillions and trillions. बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दिहाइयों में सूबे को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, सूबे की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहते हैं सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फ्राहमी बड़ा मसला है। विफाक की रूह बाहिमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्किया में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। दफ्तर खारजा का कहना है अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस तरीक़ेकार चाहता है। दरियाए कुनर से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। कतर और तुर्किया की सालसी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल बंद रखने का ऐलान। आम पाकिस्तानी की जान बचाना तिजारत से ज़्यादा अहम करार। पाक अफगान बॉर्डर आज 14वें रोज़ भी मुकम्मल बंद। सरहदी बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कितारें। बरामदी सामान की 255 गाड़ियाँ तोरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं। 200 गाड़ियाँ जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हुई हैं। गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा बॉर्डर स्टेशन पर भी कई दरामदी गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। पाकिस्तान खित्ते का सिफारती फातह करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और मलेशिया के साथ ताल्लुकात में नए संग मील कायम किए। इस्लामाबाद ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल करके खित्ते में सिफारती तवाज़ुन पैदा किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। चीन से दिफाई और इक़्तिसादी ताउन में तोसी ने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पाँच साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। वज़ीर दिफा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के मेयार को दोबारा बहाल किया। कौमी एयरलाइन के रूट्स दोबारा बहाल हुए। सिफारती अमले को सलाम पेश करता हूँ। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस तक तमाम सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर अमले की स्क्रीनिंग जारी। पुलिस ज़राए का कहना है सिक्योरिटी और दीगर स्टाफ की स्क्रीनिंग कलदम मजहबी जमात के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बाद की जा रही है। चेक किया जा रहा है कि स्टाफ का मजहबी जमात से कोई ताल्लुक तो नहीं।
पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मियार इंतहाई मुज़र सेहत दर्जे पर पहुँच गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 773 रिकॉर्ड, कहनानूर 735 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, गुजरांवाला 491, कसूर 483, रायबंड 575। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 पर पहुँच गया। शहरी नाक, गले और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। इजलास में नई हुकूमत बनाने की हिकमत अमली तय होगी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की तमाम क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत खैबर अमन जिरगा आज होगा। सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला हाउस पेशावर में ज़िला खैबर के मुशरान से मुलाकात। तमाम कबायली मुशरान और नौजवानों को अमन जिरगा में भरपूर शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला ने कहा, अमन का क़याम अवलीन तरजीह है। अमन होगा तो खुशहाली और तरक्की आएगी। अमन के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। मार्का हक और मुल्क की सिक्योरिटी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शुरजील मेमन का कहना है, महकमा ट्रांसपोर्ट ने पुल को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ताज हैदर ब्रिज जदीद और तरक्की याफ्ता सिंध की समत अमली कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पैडल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को तफरीकी मियारी सहूलत मैसर आएगी। तकरीब में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर फैसल सलीम और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की शिरकत। चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। गुजरांवाला और टोबा टेक सिंह में 2 हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर नौखर के करीब ट्रक ने कैरेट डब्बे को टक्कर दे मारी। 5 अफराद जान हार गए, 4 जख्मी हुए। टोबा टेक सिंह में M3 मोटरवे पर सब्जी से लदे डंपर की टक्कर से गाड़ी उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रैफिक हादसात में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। भारतीय मीडिया का खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा बेनिकाब। वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चौक कर दिया। भारतीय गूदी मीडिया अपनी प्रॉक्सी फितना और ख्वारिज की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। भारतीय चैनल NDTV ने झूठा दावा किया कि 8 अक्टूबर को कुर्रम में फितना और ख्वारिज ने घात लगाकर पाक फौज के 22 जवान शहीद किए। ISPR ने तस्दीक की कि ऑपरेशन 8 अक्टूबर को कुर्रम नहीं बल्कि जिला औरंगज़ई में किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 11 फौजी शहीद हुए, 19 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। फ़लस्तीन कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मसलहत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से हल तलब है। सलामती कौंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसले नज़रअंदाज करने से कसीरुल जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए UN के किरदार पर जोर।
अमेरिकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कल मलेशिया पहुंचेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर इजलास से अगले रोज जापानी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। 30 अक्टूबर को ट्रंप की जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। और हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी जंग बंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी।